हाकिमपुर गांव का रहने वाला पटाई पेशे से एक चोर था। गांव के विभिन्न घरों में जाकर चोरी करता था। इसी तरह वो एक दिन किसी के घर से चोरी कर जा ही रहा था कि उसी समय उस घर के मालिक वहां पर आ गए और चिल्लाने लगे, अरे अंधेरे में कौन खड़ा है? चोर चोर चोर! घर में चोर आया है, पकड़ो उसे, जाकर जल्दी पकड़ो उसे। चोर चोर चोर! अरे बाप रे, सब लोगों ने देख लिया। अगर पकड़ा गया तो मार मार के कचूमर बना देंगे मेरा। इससे अच्छा तो जंगल की तरफ ही भाग जाता हूँ। अरे यहाँ क्या खड़े हो? उस झाड़ के पीछे मैंने देखा उसे। चलो लालटेन लेकर देखते हैं। अरे बाप रे, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। अरे बाप रे, अगर पकड़ा गया तो तेरी धुलाई होगी। जल्दी जल्दी से खिसक ले यहाँ से बेटा। बाप रे बाप रे, आज तो बाल बाल बचा हूँ। बाल बाल। और थोड़ी देर हो जाती तो गांव वाले पीट पीट कर मेरा बैंगन का भरता बना देते। आज के बाद गांव में भूल कर भी पैर नहीं रखूंगा। मुझे पकड़ने के लिए सब वहीं पर ही बैठे थे। नहीं 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 नहीं, नहीं। आज इस गुफा में रह जाता हूँ मैं। बाप रे मारे लग गई रे। बाप रे। ये क्या? संदूक! अरे वाह, चोर के हाथ में संदूक। ये तो चमत्कार हो गया आज। मुझे पता है कि अंदर सोने के गहने होंगे। पता है अंदर बहुत हीरे जवाहरात हैं। लूट लूंगा, सब का सब लूट लूंगा। हाय 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 हाय, कितनी बुरी किस्मत है मेरी कि संदूक से ये पुराने सड़े गले जूते निकले हैं। छी 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 छी। ना सोना मिला है ना हीरे मिले हैं, केवल ये जूते की जोड़ी मिली है। हाय 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 हाय। कुछ न मिलने से अच्छा है कुछ तो मिला मुझे। ये जूता देखने में तो जबरदस्त है, एक बार पहन के देखता हूँ। देखने में तो ये जूते काफी पुराने लग रहे हैं। पहन के देखता हूँ, पहन के। इसके बाद वो अभी जूता पहन ही रहा था कि गुफा के बाहर से तभी चिल्लाने की आवाज आने लगी। गांव वाले चोर की तलाश करते करते उस गुफा के पास तक आ गए थे। वो आवाज सुनकर घबरा जाता है। हे भगवान, ये तो सारे के सारे गांव वाले हैं। इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हाय 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 हाय, मुझे पकड़ लिया तो मेरा भरता बना देंगे। भाग कोटला भाग, आज जो भी होगा देखा जाएगा। ये रहा चोर। मैंने ठीक सोचा था, बदमाश गुफा के अंदर छुपा बैठा है। रुक बदमाश चोर रुक, आज तो तेरी खैर नहीं। पकड़ो से, हाँ पकड़ो से, जाने मत देना, पकड़ो से। मैं गिर जाऊंगा, भागना नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं तो दौड़ रहा था और अभी तो मैं उड़ने लग गया। अरे उड़ने लग गया। अरे ये क्या? ये तो चोर आसमान में उड़ने लगा है। ये कैसे हो सकता है? नहीं पकड़ पाओगे, कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। आज तो पोटला के पैरों में जादुई जूते हैं, समझे तुम? हुई। इस तरह वो जादुई जूते के सहारे अब हर किसी के घर में चोरी करने लगा। कभी जमींदार के घर पर तो कभी सरपंच के घर पर। सभी परेशान हो गए थे, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता था। वो चोरी करने के बाद आसमान में जूता पहनकर उड़ जाता था। हीरा, जरा इधर आकर खेत के किनारे पगडंडी बनाना शुरू कर दे बेटा। पगडंडी? अभी
अभी नहीं बाबा। वक्त पर पगडंडी नहीं बनाई तो खेत में सही से पानी नहीं पहुंचेगा, और पानी नहीं पहुंचा तो खेत जोतेंगे कैसे, बताओ। बाबा आप नहीं समझ रहे, ऐसे ही निशाना लगाते रहूंगा तभी तो अच्छा शिकारी बन पाऊंगा। आप तो जानते हो शिकारी बनना मेरा सपना है। अरे बड़े तीसमार खान बन रहे हो, जिसका बाप गरीब है उसके बेटे की भी बात सुनो। अरे सरपंच साहब आप यहाँ आइए आइए, आप खेत में क्यों आए हैं? चलिए घर में चलिए। नहीं नहीं, मैं तो इस रास्ते से जा रहा था, तेरे छोकरे की बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैं चला आया। अरे वो तो ऐसे ही बोल रहा है सरकार, छोटा बच्चा है, पता है ना अकल का अभी कच्चा है। उसके दिमाग को ठीक करने के लिए ही उसे रोज खेत में लाता हूँ। नहीं बाबा, मुझे किसान नहीं बनना, मुझे बहुत बड़ा शिकारी बनना है। आप देख लेना, गांव में जादुई जूता पहनकर चोर चोरी कर रहा है और गांव के जवान लड़के गुलेल से निशाना लगा रहे हैं। संभाल राम, अपने बेटे को संभाल, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, कौन है वहाँ पर? ये जी सुनते हो आप? इधर आइए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? 2 दिन बाद लड़की की शादी है और तुम? इसीलिए तो बता रही हूँ, घर में कोई तो घुसा था, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, और ये देखिए घर में सोना गहना सब है। क्या बोल रही हो? कौन है अंदर? कौन? चोर चोर चोर, बदमाश बदमाश, चोर 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 चोर, बदमाश, बच के कहाँ जाएगा तू? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पोटला को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब तक जादुई जूते मेरे पास है मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हो गया मेरा। मेरी बेटी की शादी का गहना सब चोरी हो गया। हाय हाय भगवान, हाय, अब मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा? अब मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा? तुझे पता है कल चोरी हो गई, भानु काका के घर पर चोर घुसे और सबका सब कुछ लूट कर ले गए। 2 दिन के बाद ही तो भानु काका की बेटी की शादी है, बिना गहनों के शादी कैसे करेंगे? लड़के वाले बिना गहनों के शादी करेंगे क्या? रत्ना काकी तो बहुत रो रही है। गरीब के घर में गहने बार बार थोड़ी ना बनते हैं। पहले तो ये छोटी चोरियां करते थे, लेकिन इस बार बड़ा हाथ मारा। ये चोरी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तो वो दिन ब दिन बड़ी चोरियां करने लगे हैं। हम कोई बहुत बड़े बाहुबली हैं क्या? उस चोर के पास जादुई जूते हैं, पता है? जैसे पकड़ते हैं उड़कर भाग जाता है। हमारे पास तो जादुई जूता भी नहीं, उसे कैसे पकड़ेंगे? तो क्या हम ऐसे बैठे रहे? उस चोर का साहस तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल उसके घर में चोरी हुई, कल को हमारे घर में भी होगी। देख भाई, हम गरीब लोग हैं, ऐसी बड़ी बातों का कोई फायदा नहीं। तू ये सब बातें मत सोच। गुलेल से चूहा मारना और चोर को पकड़ना ये बहुत अलग है। इसके बाद हीरा के दिमाग में कुछ चलने लगा। बहुत सोचकर उसने एक जाल बिछाया गांव वालों को उस चोर के हाथों से बचाने के लिए। ये सोचकर उसने पूरे गांव के सामने कहा उसके पिताजी ने लॉटरी जीती है और उन्हें बहुत पैसे मिले हैं। जाहिर है ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। सभी इस बात की चर्चा करने लगे और इसी वजह से ये बात उस चोर तक पहुंची। राम की लॉटरी से पैसे लेगा पोटला और राम के हाथों में रह जाएगा टोकरा। पैसे, इतने सारे पैसे, सारे के सारे लूट लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। बहुत बहुत अमीर, बहुत 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 अमीर। अरे चोर बाबा जी, आज आपका खेल खत्म हो चुका है। पटाई का पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब तक मेरे पास जादुई जूता है मुझे पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते।
ये क्या हुआ? क्यों? तुझे पकड़ना नामुमकिन था ना। अब तेरी हर करतूत की तुझे सजा मिलेगी। हीरा, तूने इस असंभव काम को कैसे संभव किया बेटा? कुछ ज्यादा नहीं बाबा, थोड़ी सी बुद्धि और मेरे निशाना, दोनों के दम पर मैंने पकड़ लिया चोर को। सच में हीरा, तूने कमाल कर दिया। तूने गांव के ऊपर एहसान किया है। एहसान नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। किसी को आज के बाद छोटा मत समझिएगा। जरूरी नहीं है कि किसान का बेटा किसान ही बने और मजदूर का बेटा मजदूर। सच में हीरा, तू इतने दिन बिल्कुल सही कहता था। हाँ बाबा, इतने दिनों से जो प्रथा चली आ रही है आगे भी वही होगा, ये जरूरी तो नहीं। जिसका जो करने का मन हो वो वही करे। हाँ बेटा, मैं समझ गया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तू बहुत बड़ा शिकारी बने, बहुत बड़ा शिकारी बने।